अरे बैठिए बैठिए लोग। सर के सपोर्ट में ये लोग हैं ना जी गार्डनिंग करना। मतलब आप लोग इनके कोचिंग में पढ़ती हैं कि पढ़ते हैं लोग। किस क्लास में है? 12th क्लास। 12th क्लास को कोई बोला था एग्जाम देने के लिए कि अपने मन से आए हो? मेरे पापा। अच्छा, मतलब पापा मोटिवेट किए हैं कि एग्जाम देने जाओ। यहाँ पर एग्जाम देने में डर लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या विचार है, इन सभी बच्चों में टॉपर लाना है? यस सर। सबका यही इच्छा नहीं होगा भाई, सबकी सोचे है कि हम टॉपर हैं। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। अभी मैं हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के ननकार मोतिहारी में, जहां पे भव्य तरीका से परीक्षा का आयोजन किया गया है। आपने सुना होगा अभी तक खान सर का नाम, जो कि पटना में है और विश्व विख्यात हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन सेम टू सेम खान सर के जैसा यहाँ पे एक सर हैं सुफियान अहमद सर, जो कि उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जिस प्रकार खान सर बच्चों को शिखर पे पहुँचा रहे हैं, ठीक उन्हीं की तरह ये भी इनके आसपास के जितने बच्चे हैं, इनके क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, उन सभी का भविष्य संवारने के लिए पूरे पंचायत का बच्चों का एकत्र करके एग्ज़ाम लिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पटना में खान सर लगभग 1 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लिए हुए थे एक ही दिन में। ठीक उसी प्रकार सुफियान सर हैं, जो कि पूरे पंचायत के बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं इनका भविष्य संवारने के लिए। आइए हम सर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं, इसका मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए, जो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं इसका मोटिवेशन क्या है, क्यों ले रहे हैं, ऐसा सोच आपके पास कैसे आया? ये एग्ज़ाम हम इसलिए ले रहे हैं कि बच्चों सब एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। कोई भी कंपटीशन देने के लिए जाए वो तो डरे नहीं, उसको लगे कि हम अपने गांव वाले ही कोचिंग के अंदर, गांव वाले ही स्कूल के अंदर वो हम टेस्ट को दे रहे हैं, वो टेस्ट समझ कर ही उस कंपटीशन को दे और कंपटीशन देते हुए उस कंपटीशन को फाइट करे और अच्छा से अच्छा मुकाम पर जाए। और रही बात ये हमका कहाँ से मार्गदर्शक मिला, तो ये हमारे माननीय खान सर से मिला। वो चूँकि बड़े टीचर है और हम लोग एक ग्रामीण टीचर है, बिल्कुल उन्हीं तरह से हम भी करना चाहते हैं कि हम भी उस तरह से जैसे वो बच्चों को गाइडेंस करते हैं, बच्चों को अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं, वैसे हम भी इन ग्रामीण बच्चों के। लगभग कितने बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं आप? 250। लगभग 250 बच्चों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है एक साथ में। आप लोग कितने टीचर हैं? डायरेक्टर तो आप ही हैं ना? जी। आपके साथ में कितने लोग हैं? हमारे भाई हैं अली अहमद सर, और एक हमारी शिक्षिका है अंजलि कुमारी। हम लोग 3 आदमी मिलकर इस ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर को चलाते हैं। और उसी ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर के अंदर ये ग्रामीण प्रतिभा खोज के नाम से ये एग्ज़ाम कराया जाता है। ये हर एक साल कराया जाएगा और 2 वर्षों से ही कराया जा रहा है। किस साल से हो रहा है? 2023 से। 2023 से, मतलब दूसरा साल यह है? दूसरा साल ये। एग्ज़ाम लेने के बाद से कोई रैंक भी रखे हुए हैं? हाँ, इसमें रैंक रखे हुए हैं कि जो प्रथम नंबर पे आएगा, प्रथम स्थान लाएगा, अव्वल दर्जा लाएगा, उसको साइकिल दी जाएगी। दूसरे स्थान पे जो आएगा उसको शिक्षा सामग्री दी जाएगी। जो जिस क्लास का बच्चा टॉप कर रहा है उसमें उसकी सारी किताबें दी जाएगी। तीसरा है सील, और उसके बाद टॉप 10 में 10 बच्चा को, जिसको मेडल उडल से नवाजा जाता है। और इसके पिछले एग्ज़ाम के अंदर हमारे मुमताज़ सर हैं, उन्हीं के कोचिंग से एक लड़का मुकेश नाम का टॉप किया था, उन्हीं को साइकिल दी गई थी। अब इस बार किस बच्चा के हक में है वो बच्चा अब अच्छा, आने वाले समय में पता आप चलेगा। एग्जाम ले रहे हैं इसमें केवल आप ही के कोचिंग के बच्चे हैं कि इस क्षेत्र में जितना कोचिंग है उस सभी कोचिंग के बच्चे हैं? हमारे क्षेत्र के जितना भी कोचिंग है उसमें से लगभग सभी कोचिंग के बच्चे। ये नहीं हमारे पंचायत की नहीं, अदर भी पंचायत के बच्चे हैं लोग, जैसे पिड़ारी है और क्या रखई चंपापुर, और नेपाल के साइड में इनारवा बॉर्डर, उधर से भी बच्चा सब। मतलब कि बहुत सारे गांव हैं, उन गांवों के बच्चे यहाँ पाए हुए हैं, उन सभी का आप एग्ज़ाम लेते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इनाम रखा गया है कि बच्चा मोटिवेट होंगे कि भाई चल रहे हैं एग्ज़ाम देने, अगर अव्वल दर्जा हमारा आता है तो हमें भी इनाम मिलेगा। इस वजह से बच्चा भी मोटिवेट हो करके यहाँ पर आएंगे एग्ज़ाम देने और आगे भविष्य भी संवरेगा। देखिए, खान सर बड़े ओहदे पे हैं और बड़े स्तर पे काम करते हैं, लेकिन खान सर के नक्शे कदम पे चल करके यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं ये सर। इनका भी मोटिवेशन वही है। देखिए, खान सर बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं
ऐसा खान सर का पढ़ाई होता है कि पूरे बिहार में क्या पूरे भारत के अंदर में खान सर के पढ़ाए गए बच्चे के द्वारा सबसे ज़्यादा बीपीएससी टॉपर बिहार के बच्चे होते हैं। इस सर का भी वही मोटिवेशन है कि हमारे क्षेत्र का भी बच्चा इस प्रकार से पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, तेज तड़ाक हो जाए कि खान सर के बच्चे जिस प्रकार बीपीएससी में टॉपर लाते हैं, इनके पढ़ाए गए बच्चे भी भविष्य में ऐसा टॉपर आ सके। क्यों सर, यही बात ना है? यही बात है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं आप, किस किस क्लास के बच्चे हैं? इसमें छठा से लेकर के 10वां तक के बच्चे हैं। छठा से 10वां तक के जी। चलिए आप कुछ बच्चों से भी बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसा अनुभव हो रहा है। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं, इधर आइए। क्या नाम होगा? नीरज कुमार, किस क्लास में हो? 9th। 9th क्लास में। एग्ज़ाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। मज़ा आ रहा है एग्ज़ाम देने यस सर, में? मज़ा आ रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है? ऐसा एग्ज़ाम हमेशा हो तो आओगे यहाँ पे ना? आएंगे सर। मतलब कुछ यहाँ पर बैठने का इच्छा कैसे हुआ? अच्छा लग रहा है परीक्षा देना। इनाम सुन करके या अपना नहीं सर, अनुभव बढ़ाने के अपना लिए? अनुभव बढ़ाने के लिए भी आए हैं सर। अनुभव बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। आगे आइए कुछ आप लोग बैठिए बैठिए लोग। सर के सपोर्ट में ये लोग हैं ना? रिगार्डिंग करना। मतलब आप लोग इनके कोचिंग में पढ़ती हैं कि पढ़ते हैं लोग। किस क्लास में हैं? 12th क्लास। 12th क्लास में। एग्जाम लेते हुए आप लोग का कैसा अनुभूति हो रहा है? हम लोग भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जो हम लोग भी आगे चल कर मैं ऐसे ही एग्जाम दे। क्लास की हैं? 8 क्लास के। 8th क्लास का। क्या नाम हुआ? बेबी कुमारी। क्या क्या विचार है, इन सभी बच्चों में टॉपर लाना है? यस सर। सबका यही इच्छा नहीं होगा भाई, सबकी सोचे कि हम टॉपर हैं। आपका भी विचार होगा ना? साइकिल लेना चाहती है ना? बोलिए। यस सर। तो एग्ज़ाम अच्छा से चला है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है। इधर आइए। किस क्लास में है? क्लास 10th क्लास में। 10th क्लास में। जी। कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है अनुभव। टॉपर लाना है कि जी, आना है। अब वो लाना है कि सेकंड आना है? नहीं सर, जो होगा वो होगा। अंदर एग्जाम दिए होंगे ना? जी, एग्जाम क्या तो लग रहा है? दिए फर्स्ट आ जाएंगे। और भविष्य में ऐसा अगर एग्जाम होता है तो वहाँ पर जाके एग्जाम देंगे आप? जी। अच्छा लग रहा है ना? जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार एग्जाम देने आए हुए हैं कि? जी पहली बार आए हैं। पहली बार आए। जी रोज आएंगे, हरदम आएंगे, जब होगा तब आएंगे। यानी देखिए जितने भी बच्चे इसमें हैं उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है एग्ज़ाम देते हुए, पूरा का पूरा प्रेरित हैं कि एग्ज़ाम दे करके हम अपना मनोबल बढ़ाएं। चलिए आप सबका भविष्य उज्जवल हो। और कुछ कहना चाहिएगा आसपास के बच्चों के बारे में? इसने जितने भी बच्चे आए हुए हैं उसमें एक बहुत छोटा सा बच्चा आया है। कहाँ है वो? वहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए उनकी ललक देखिए, लालसा देखिए, जिज्ञासा देखिए कि जो साइकिल चला के खुद आया है और कहीं से चलिए इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। इधर आइए। उनसे थोड़ा मिल लिया जाए। क्या नाम है बाबू? पंडित अमर। क्या? अमर पंडित। अमर पंडित। किस क्लास में हो? 4था। इधर घूम जाओ। 1 क्लास। इधर 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 इधर। किस क्लास में? 1 क्लास। 1 क्लास में हो। तो तुमको कोई बोला था एग्ज़ाम देने के लिए कि अपने मन से आए हो? मेरे पापा। अच्छा, मतलब पापा मोटिवेट किए हैं कि एग्ज़ाम देने जाओ। यहाँ पर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए इतना छोटा बच्चा है लेकिन इस जो सर है इनसे प्रेरित हो करके एग्ज़ाम देने के लिए आ गया है। यहाँ पे 1 क्लास का बच्चा है, देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा बच्चा है लोग, लेकिन यहाँ पे 1 क्लास का बच्चा भी आया हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए। कहीं ना कहीं इसका भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि इतना छोटा हो करके भी 10th क्लास के बच्चों के बीच में बैठकर एग्ज़ाम दे रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना छोटा छोटा बच्चा सबको भी मोटिवेट कर रहे हैं और आपके वजह से एक 1 क्लास का बच्चा आकर एग्ज़ाम दे रहा है। चलिए इन लोगों का भविष्य उज्जवल होगा क्योंकि आप मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।